जय माता दी शाह, जय श्री करणी जी महाराज की। आपका स्वागत है करणी माता फैमिली चैनल में। आज हम आपको इसी क्रम में बताने जा रहे हैं करणी माता के मंदिर में जो असंख्य काबे, जो चूहे हैं, काबे हैं, उनके बारे में, उनके साथ भोजन करना, प्रसादी प्राप्त करना, उनके दर्शन करना, सफ़ेद काबे के दर्शन करना इत्यादि सभी बातों के लिए काफ़ी लोगों ने जिज्ञासा जताई। तो आज मैंने कवर किया है करणी माता मंदिर में काबों के बारे में वर्णन। वैसे ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो राजस्थान में बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव जहाँ स्थित है करणी माता मंदिर। इसी मंदिर में असंख्य काबे यानी कि चूहे यहाँ रहते हैं। इनके इतिहास में विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो करणी माता के 4 पुत्र थे उसमें सबसे छोटा एक पुत्र लक्ष्मण जी थे, जिनको लाखन जी बोलते हैं। उनका हमारे यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर एक तालाब है, वहाँ कार्तिक माह में घूमने गए थे तो वहाँ उनकी जल में डूबने से मृत्यु हो गई। उस शरीर को देशनोक लाया गया तो सभी ने करणी जी से आग्रह किया कि हे माँ, आपने दुनिया में इतने चमत्कार दिखाए हैं, इतने आपके परवाड़े हैं, इतनी आपने लोगों को सहायताएं की हैं, तो हमें पुत्र जिंदा चाहिए वापस। माँ ने कहा जो आया है सो जाएगा, ये सृष्टि का नियम है, धर्मराज जी का बनाया हुआ। मैं भी सशरीर नहीं रहूँगी, सभी का एक न एक दिन इस दुनिया से विदा होना है। और इसी क्रम आप ये जो शरीर है ये नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। मगर सभी ने काफ़ी हट किया और अपना दुख जाहिर किया कि माँ हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए, हमारा भाई चाहिए। तो माँ ने काफ़ी समझा, नहीं समझे तो जहाँ करणी माता की मूर्ति स्थापित है इसी घुमारे में, जब इस मूर्ति की स्थापना बाद इसका मैंने आपको वर्णन बताया है, तो इस घुमारे के अंदर माँ ने सशरीर पुत्र को अपने गोद में रखा और धर्मराज जी से माँ ने वापस पुत्र को मांगा। तो धर्मराज जी, यमराज जी ने कहा ये तो हमारा नियम है, आप पार्थिव अवतार हैं, सती अवतार हैं और हम आपको ये दे नहीं सकते। वो अपने रूप में आए और माँ को उन्होंने बताने लगे हमें पुत्र चाहिए वापस, और मैं किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में मैं पुत्र को लेके ही जाऊंगी। तो माँ आपको हम क्या कह सकते हैं, आप शक्ति हैं, पार्वती अवतार हैं। मगर फिर भी जब करणी जी न माने तो उन्होंने कहा ठीक है आप इसको ले जाओगे, आपके बाद कई शक्तियाँ और भी आएंगी, वो भी ऐसा करेंगे, तो फिर हमारे ये जो जीवन चक्र बना रखा है इसका मतलब ही नहीं रहा। माँ ने कहा मुझे पता नहीं, मैं मेरा पुत्र लेके हर हाल में जाऊंगी। तो फिर 30 दिन जाके धर्मराज से करणी जी वार्तालाप हुआ, उसमें यह हुआ कि चलो आप ही ले जाओ, इसके बाद में और भी इनकी संतान होगी, उनका आप क्या करोगे। तब माँ ने कहा वो मेरी चिंता है। तब उनको वचन दिया मेरी संतान आज के बाद तेरे पास कभी आएगी नहीं। और ये यहाँ देशनोक गांव में माँ ने इस काबे का रूप, चूहा, इसका रूप धारण किया, अपने पुत्र को, परिवार को रूप दिया और कहा ये जब भी देवपात जो माँ के वंशज हैं वो यहाँ पर खत्म होते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद मंदिर में काबा यानी चूहा ही बनते हैं, और चूहा वापस खत्म होते हैं तो देशनोक गांव के करणी माता की संतान देवपावत ही बनते हैं। तब से आज तक मंदिर में असंख्य काबे चूहे हैं और ये है इंसान से कन्वर्ट है, इस वजह से इनकी आंखें ब्लैक है और इनका रूप और इनके दर्शन शुभ माने जाते हैं और इनसे न किसी भी तरह की हानि नहीं है। जबकि प्लेग के टाइम सूरत में प्लेग फैला, उसमें हजारों लोग भाग के देशनोक आए और इनका जूठा खाकर वो ठीक हो गए। और यहाँ आज तक चूहे के काटने से, इनके साथ खाने से, भोजन पर से कुछ किसी को ऐसा प्रभाव नहीं है कि इनको कुछ नुकसान हुआ हो। और इस मंदिर में हर कोई भी यात्री आता है, हर कोई भक्त आता है, माँ के परिवार हम लोग जितने रहते हैं इनके साथ जूठा खाने से स्वस्थ हो जाते हैं और इनका जूठा खाना अपने आप में सौभाग्यशाली मानते हैं। माँ के मंदिर में काबों के चूहों के साथ खाना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। देखो परिवार साथ बैठे खाते हैं और ये एंटीबायोटिक है, पूरे शरीर में इनका फायदा मिलता है। और इनका जूठा खाकर हर अस्वस्थ आदमी
स्वस्थ चंगा भला हो जाता है। यह माँ की लीला अजर अमर है। और करणी माता के सफेद काबे का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। तो करणी माता के अवतार से पहले इनके इष्ट आराध्य आवड़ तेमड़ा राय का अवतार हुआ था। उनका दुआ है, उनका अवतार सफेद 7 काबे के रूप में हुआ था। तब उन्हें कहा गया था उनके बारे में, उजड़ रंग आवड़ा राजे काबे रूप, अवनी पर इन रूप में उतरिया आप अनूप। आवड़ माता का रूप सफेद काबा माना जाता है। इनके दर्शन शुभ माने जाते हैं क्योंकि सीधी हाजिरी करणी माता के तक पहुंचती है। तो इनके साथ जूठा खाना, काबों के साथ रहना, काबों के साथ दर्शन करना अपने आप में बहुत शुभ है। और हर तरह से सफेद काबे का दर्शन शुभ माना जाता है। और माँ के दर्शन पर हराने वाला भक्त कोई भी हो, एक बार यह चाहता है इन काबों का जूठा हम खाएं, ताकि हमें एक प्रतिरोध क्षमता, एंटीबॉडी शरीर मिले, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ हमें दर्शन बार बार देती रहे, कृपा करती रहे। जय श्री माता दी की सा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है, मैं आपको रोज़ नया एक इतिहास बताऊंगा और आप प्राप्त करें इतिहास को, अपने आप में माँ के प्रति जानकारी प्राप्त करें। जय श्री माता दी।